बुआ के घर रसगुल्ला लेके आए हैं। बचपने की बातें सब याद आ गई हमारी बसंती जी को। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका नई ब्लॉग में। तुम तो बुआ जी के यहाँ चली गई हो, और यहाँ दादाजी को कौन बनाई खिलाई? वो गुलवा, जो कि दादाजी के साथ ऑन कैमरा इतनी बदतमीजी करता है, तो ऑफ कैमरा कैसा बर्ताव करता होगा। ऊपर से इतना बड़ा कामचोर, जब वो काम करके दादाजी को रूखी सूखी खियानी पड़ेगी ना, तो भाई साहब का ही होगा। समझ सकते हैं ना आप मेरी बात को, मेरे जज्बात को। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है, और आपको मुझसे पहले भी कहनी थी, तो आज लाइव में कहेंगे। और वो लाइव अभी हम लगभग आधे घंटे के बाद, इस वीडियो के आने के आधे घंटे बाद करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाइएगा, और बारी बारी से इसी में ऐड कर लेंगे। एक एक लोग आ जाइएगा, कम्युनिटी पे लिंक दे देंगे। आज खुल कर, दिल खोल कर होंगी बातें, लेकिन हाँ, बस आपसे एक ही निवेदन है, अपने शब्दों पे उचित भाषा का प्रयोग कीजिएगा, अपने शब्दों पे पकड़ बनाए रखिएगा। कि देखिए, हमको उनके जैसा नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम तो भैया जैसे हैं वैसे रहेंगे, यही वाला काम करना है, ठीक है। तब चलो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या था कि बचपन के दिन याद आ गए बुआ के घर आकर। अपने ही अपनों का दुख दर्द समझते हैं, बाकी दुनिया तो सिर्फ हंसती है। हंसती, हंसती, हंसना ना कि हंसती। ये गोलुआ महाराज का हिंदी कब सुधरेगा रे बाबा? हम तो पगला जाएंगे, हमारी जुबान भी घिस जाएगी बोलते बोलते, लेकिन इका हिंदी ग्रामर बिल्कुल ठीक ना होगा। अरे हम कह रहे चलो अपना विदेशी भाषा पे कोई पकड़ नहीं, कोनो बात नहीं, हमारा थोड़ा विदेशी भाषा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा हमको अंग्रेजी नहीं आता, पर पढ़ने लिखने समझने ना आता है। पर ये गुलुआ का कर रहा है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा पे भी उचित पकड़ नहीं। अरे शब्द तो सही लिख लिया कर नास बेटे, कितनी बार बोले हैं। कल को शादी ब्याह होगा, लड़का बच्चा होंगे, उनको का पढ़ाइएगा? ऐसे हिंदी पढ़ाइएगा? अरे दैया रे दैया, का ही करे भैया। बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है ये सब देख दाख के। बसंती जी गई हैं बुआ के घरे, हैं बुआ के घरे जाए जाए के काका हुआ। यहाँ जाए के बाद ना दो तीन चीज़ बसंती जी के घर में होए वाला है। पहली बात तो भैया, बसंती जी एक नई खेती करेंगी। काहे कि अरे भैया कुकुरमुत्ता हमारे यहाँ कहते हैं गांव आए का कुकुरमुत्ता है। वैसे तो भाई आपको पता है कितना महंगा बिकता है, और चाहे तो तुम गुगलू भैया से भी पूछ लो कि कुकुरमुत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो कहेगा मशरूम तो भैया, मशरूम की खेती बसंती जी बारीकी से सीख रही। आने वाले टाइम में हमारी बसंती जी ऐसा खेती करेंगी। अब गोभी वोभी सब पुराना पद्धति हो गया, सीजनल करोगे तो भैया महंगा कहाँ से बिकेगा। इसलिए आप कुकुरमुत्ता के लिए कुलवाई में जो घर बन रहा है, उसी घर में कुकुरमुत्ता का पैकेट लटकाए लटकाए भूसा उसा भर के इंजेक्शन लगाए के खेती की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार होंगे कुकुरमुत्ता की खेती देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और करा जाएगा। बसंती जी अपना खेतवा को खसकाए के दूसरी तरफ ले जाएंगी, जिधर तरफ सरकार का योजना होए, है ना। या तो बिजली के खंभा लगे हाई वोल्टेज वाले, या तो भाई किसी योजना के अंतर्गत जैसे टावर वावर लगवा लें कि जिसका नेटवर्क कम है। जैसे पता चलेगा गांव टावर लगने वाले हैं, बसंती जी कहेंगे भैया हमारे खेतों में लगाओ टावर, तो वहाँ से भी कमाई होगी, है ना। कहा कि देखिए वहाँ बुआ जी के यहाँ घर पर बढ़िया बना, गमला उमला रखे थे, गमला उमला भी दिखाए गए हैं। तो इतना जो तरक्की का राज है वो बसंती जी सीख रही हैं। और बसंती जी एकदम बारीकी से एक एक सवाल कर रही थी कि तभी में और का करना पड़ता है, और का करना पड़ता है। वहाँ की महिलाएं निपुण हो चुकी हैं, बढ़िया स्प्रे डाल के आराम से भैया पूरा तैयारी कर रही थी कुकुरमुत्ता को बढ़िया डेवलप करने का। और नेक्स्ट टाइम बोला गया कि जब आप आइएगा तब हम आपको जो है यहाँ पर सिखाएंगे और बढ़िया मशरूम दिखाएंगे, है ना। लेके भी जाइएगा, बनाइएगा, वीडियो में भी दिखाइएगा। तो बसंती जी प्रचार कर रही थी कि भाई देख लो यहाँ पर ये खेती होता है। मैं तो ये कह रही हूँ बसंती जी, हो सके तो तनिक से और ज़्यादा जानकारी देती तो तमाम लोग रोजगार भी शुरू कर देते। और अगर तुम यहीं हो तो इस कुकुरमुत्ते की खेती कैसे, मतलब मशरूम की खेती कैसे करते हैं, उनसे डिटेल वाला वीडियो बनवाइए।
तो जो आपके तमाम लोग हैं देखने दाखने वाले, खेती किसानी से जुड़े लोग, तो अगर उनको करना होगा तो देखिए मजाक अपनी तरफ है, पर बढ़िया है, पैसा इसमें बढ़िया मिलता है। आप खरीदने जाओ मार्केट में, थोड़ा सा 100-200 ग्राम कितना महंगा मिलता है, और बहुत सारा लोग मशरूम खाते भी हैं भाई साहब। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया मशरूम का खेती कैसे करें, पूरा पद्धति बताना बसंती जी तुम अपने वीडियो में, और तुम भी सीख के आना। हो सकता है कि इससे तुम कमाई करो, तो कम से कम भाई साहब थोड़ा यहाँ पर त्रिया चरित्र कम करो कि हमारे पास हैया नहीं, हमारे पास वैया नहीं। पर दोस्तों यहाँ पर ही आए के सब कुछ दिखा रही थी, खेत खलिहान में जा रही थी, और हमारे की ये बहन है, वो बहन है, उसका खेतवा देख लें, फलना ढिमका, बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। पर मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का वो लग रहा था कि अगर वाकई में दादाजी बीमार थे तो आप कैसे चली गई? आगे पीछे चली जाती, अब बहन जाना क्या ज़रूरी था, रुकना ज़रूरी था? चलो मार मुलाकात करनी थी तो मान लेते हैं चली गई, पर चली आती ना। लेकिन नहीं भाई साहब, वहाँ पे बैठ कर इधर उधर घूमना, खाना फिरना, ये सब हो रहा है। दादाजी की हालत, अब कहते हैं ना कि कर्मों के फल तो यही मिलते हैं, अब दादाजी को कर्मों के फल मिल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। लेकिन दादाजी जब जिसके साइड हैं वो लोग कैसे हैं हम सबको पता है, लेकिन बसंती जी के भक्त ऐसा घटियापन कर रहे हैं। गीता जी को, केपी गीता जी को का बोल रहे हो कि अभी भीख मांग रही, गाना गाए के फलना ढिमका रिएक्शन छोड़ के, शर्म कर लो। उनके अंदर टैलेंट है तो वो गाय नहीं है, और तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है तो तुम गा लो, नहीं है ना। तो कभी गीता की लाइव पे इशू होता है, कभी केपी गीता के गानों पे इशू होता है। क्या समस्या है तुम्हारे सबकी? तुम हो लोग रिएक्शन बना लो, तुम हमारे सबके लिए रिएक्शन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाच पीटो, किसी को अगर खुश होते देख के तुम दुखी हो जाते हो तो का ही बताएं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी बातें कर करो कि लोग खुश रहें, बस दुखी ना हुए, रोवें ना। तो हम लोग अगर ऐसा मुहिम चलाए हैं, किसी को हंसाने का बीड़ा उठाए हैं, तो तुम्हारे सबके पेटन में काहे दर्द होता है? नाच पीटो, ससुर के नातियों, लोटा लोगों, है तनिको शर्म नहीं आता है भाई? ऐसा काम तुम भी करो, आगे बढ़ो, हमने रोका है। कैसी कैसी तुम बातें करते हो। लाइव में कल बहुत सारी बातें केशु ने बताई थी कि ऐसा है, हमारे नाम से यह घूमाई वह घूमाई। तुमको पता है वह जाने में पैसा कितना लगता है, तुम्हारे वीडियो से कितना पैसा आता है? अगर तुम्हारी वीडियो यहाँ 1000 भी लोग ना देखे, 500 लोग भी देखे, 200 लोग भी देखे, तब भी हम बनाएंगे वीडियो। क्या इसकी यहाँ पैसा नहीं, कुछ और कनेक्शन है। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ जाएगी, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं न कर लोगी, तब तक ये वीडियो वाला सिलसिला रुकबे न करेगा। तुम कतई जितना जोर लगाना, जितना गंद करवाना है, या खुद फेक आईडी बना के गंद करो, इन सब चीज़ों से देखो कतई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आप लोगों को पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो दादा जी को उनके सिचुएशन पे, उनके हालात पे छोड़ कर ई मैडम आई हैं मौसी जी, बुआ जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ, है ना। का अभी 2 दिन पहले कह रही थी हम कहीं जा नहीं पाते हैं, कहा इसकी इनका तबीयत कभी ख़राब हो जाता है, इनका सुसु पट्टी का कर लेते हैं, पता ही नहीं न चलता, इसलिए हम जा ही नहीं पाते हैं। वाह जी वाह, जा ही नहीं पाते हैं। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात को, जो व्यक्त करे हैं मैंने अपने जज्बात। बहुत ही ज़्यादा आजकल पूनम बाला उछल रही है, देखो बाला, शैतान का साला पूनम बाला, काहे इतना उत्पात मचाए बहनी हैं? कुछ काम धाम कर लिया करो, और नहीं तो रिएक्शन वीडियो बना दो अगर इतने समस्या है। बोलो, अच्छा मुंह नहीं दिखा सकते हो तुम लोग? ओह अच्छा, मुंह से याद आवा, कह रहे थे कि कोई मेकअप 10 किलो थोक का भी दिखाने लायक नहीं होता है, और कुछ लोग तो बिना मेकअप के भी अपना मुंह दिखाते हैं। तो मेकअप करना न करना पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और पूनम वाला देख लो, भले यहाँ से कहा आ जाए पसीना आ जाए, या फिर कहा आ जाए तेल, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, या देख लो। हाँ, हल्के से लिपस्टिक लगाना मुझे पसंद है, जो कि मेरा व्यक्तिगत चॉइस है, और मेकअप, बिना मेकअप आपका भी व्यक्तिगत चॉइस है। हमने तो आपका थोपड़ा तक नहीं देखा, जैसे कि आपका हम देख लेते हैं आईडी, है ना, तो मप्पी आता है। अब पी कौने कलर का है पता नहीं जी। तो हो सके तो अपना डीपी लगाइए ना, हम भी तो आपका मेकअप देखें। और पुष्पा सिंह अपना भी पी आ रहा है,
पुष्पा और पूनम दोनों ने बड़ा बड़ा कमेंट करा है, पर वही चीज़ है ना कि शक्ल नहीं दिखाते हैं, ऐसे तो पीठ पीछे। और हमें तो ये भी नहीं पता कि पुष्पा और पूनम वाला इनके पीछे कोई मेल है या फीमेल, हमें नहीं ना पता दोस्तों। और ये नाम भी रियल है या फेक है ऐसे लोग आते हैं यहाँ बातें करने। अनीता जी आए और जल्दी से केस का कुछ हल हो तब मज़ा आएगा। अब दादाजी बेचारे, वैसे दादाजी अकेले थे तो मामा जी को बुला लेते थे कि मामा जी ने तो कहा था हमने जिम्मेदारी ली है हम निभाएंगे, तो मामा जी को बुला लेते, शायद कुछ अच्छा हो जाता, शायद कुछ भला हो जाता। लेकिन मामू जी का नहीं बुलाया गया दोस्तों। तब आप सबको क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है। हैं, अरे पूनम वाला कहाँ जा रही हो बहनी? अच्छा, बुआ जी के घर जा रही हो। बसंती जी पूनम वाला आए रही हैं, तनिक से उन्हों के लिए 2-4 रोटी बनवा ले हो हैं कि बुआ जी भगा दिए हैं तो मुँह कही हैं। पूनम वाला पृथ्वी खोपड़िया पे का लेके जा रहे हो? अच्छा, साग ले जा रहे हो हैं? और तुम मोटर, अच्छा मोटर भी लेके आ रही हो, उनका नमूना बना देना बुआ जी के लिए हैं। मोटर का नमूना पूनम वाला लेके आ रही है पृथ्वी के साथ, हाला डोला पूनम वाला वैसे दोस्तों हंसी मजाक अपनी जगह है, पर सीरियसली गाइस तुम लोग इतना घटिया कैसे लिख लेते हो? हमको भी बता दो, कभी तुमको उत्तर दे सकें ताकि। लेकिन हमारा जुबान से नहीं निकलता है जी, ये जुबान का हम क्या करें कटवा नहीं सकते वरना बोल नहीं पाएंगे, है ना। मतलब गंदगी के लेवल को पार जैसे लपुआ कर रहा है, लप्पी कर रही है, वैसा ही पूनम वाला और ये पृथ्वी कर रहे हैं। और ये कुछ पुष्पा उष्पा करके। और कल हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था और बताया था कि कितनी आईडी हैं जो इतना गंद बकती हैं। हम तो 2-3 को जानते थे, उन्होंने तो भैया पूरा का पूरा लिस्ट बता दिया कि नहीं सुबी जी और लोग हैं, ये भी इतना छीछा लेदर करते हैं दैया दैया। तो कल की लाइव में बहुत ही मजाक आया हुआ था और हंसी मजाक चलता है, हम लोग हंसी मजाक करेंगे। हमको किसी के साथ ऐसा वैसा बात करने का कोई अधिकार नहीं और ना ही हम करते हैं। और यही इन लोगों को भी समझाते हैं कि भैया नाच पीटो, शुद्ध भाषा में अपने मन की बात लिख दिया करो, ये कीचड़ करने से कोई फ़ायदा है? भाई कीचड़ दर्शाता है कि आप किस व्यक्तित्व के स्वामी और स्वामिनी हैं। तो भैया ये वीडियो तो आ चुका है और अब आई थिंक बसंती जी भी घरवा आ गई होंगी, अभी तक पुराने वीडियोस चल रहे थे। बसंती जी ने एक डिस्कशन और भी किया है कि भाई साहब उनका जो लौका है वो भी सुखाए रहा है, इन्होंने भी अपना लौका का बात करा है। तो अच्छा अच्छा, चीपड़ महाराज आ गए थे, देखा मैंने, वहाँ पर गए थे ना, तो दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पूजा वूजा हुई थी, वहाँ पे तैयारी शायरी चल रही थी ना, तब इसने दिखाया था और फिर से मैंने देखा। तो ये सब चल रहा है। और दोस्तों दादाजी की वाट लगी पड़ी, आप तो जान ही रहे हैं। वो छठी मैया का दर्शन कराए वराए के जो स्थल था, उसके बाद फिर गोल्डी बिटिया बोलती हैं कि ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपना घर, दादाजी पूरा दिन कैसे करें होंगे, अगर सुसु पुस्सु आई होगी तो कैसे। वैसे सुनना है कि भाई दादाजी को पैरों से समस्या पर चल लेते हैं, तो उसका टेकते ही टेकते अपना सुसु पार्टी कर आए होंगे। पर खाना वाना भी वहीं रख दिया जाता है कूलर के ऊपर, या कोई चीज़ रखी है उसी के ऊपर रख दिया जाता है, जहाँ आंवला कैंडी रखी है वहीं पर, तो दादाजी वहीं से उठाए उठाए खाना उना खा ली हुई है। नहीं मरता कहा न करता, अब का ही करना है, इनको जाना है, रिश्तेदारी निभाना है। कौन सा प्लान करने गई थी बुआ के यहाँ, आप बता दीजिए। मामा जी का कॉल आता है, बुआ जी के यहाँ जाया जाता है। बता रही थी अभी 2 दिन पहले कि ऐसा ऐसा हो गया है, कोई नहीं रहा है। अब कोई नहीं रहा तो एक दिन इनके मुंह पे शोक नहीं दिखा। भाई बात है, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। वैसे तमाम लोगों ने पूछा जब नहीं रहा तो वीडियो काहे नहीं बना, नहीं जाने का ना आने का, सिर्फ बातें करके, जबकि आपने अपने पति तक का इसके रिगार्डिंग वीडियो न जाने कितने बनाए थे, और वहाँ एक शॉर्ट वीडियो चिपका दिया गया सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चैनल अभी जो चीज़ें और दिखाएगा वो सिर्फ बनावटी चीज़ें ही दिखाएगा, रियल चीज़ें कभी नहीं दिखाएंगे, ये चीज़ आप हमेशा मान के चलिएगा। बस जल्दी से भैया झूठों का मुँह काला हो, सच्चों का बोल बाला हो, हम वही दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे जाओ पूनम वाला, पृथ्वी तुमका कान पारे सुन रहा, चलो यहाँ से। हाँ नहीं तो नाच पीटे मुँह उठा के आ जाते हैं।